होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया यानी कि हैरानी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म क्षेत्र को नया स्वरूप देने के लिए आज ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय था उदयम भारतम राइजिंग इंडिया शेपिंग अ न्यू एरा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, जिसमें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म क्षेत्रों से 500 से अधिक प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण भागीदारी रही। 6 अगस्त 2024 को आयोजित हुआ यह कार्यक्रम उद्योग के पेशेवरों को सार्थक बातचीत में शामिल होने, विचारों का आदान प्रदान करने और उद्योग के भविष्य का पता लगाने के लिए एक सार्थक मंच प्रदान करता है। कि इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया और साथ ही भारत के आर्थिक विकास में आतिथ्य उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। I would like to request, we have a small presentation from Punjab, so I will request my officer to present this detailed something to you. I must say, I remember the beautiful lines of our ex-president of India, Dr. APJ Kalam. He actually had guided India for dreaming. There must be hoteliers who are new, 1 year old, 2 year old, 5 year old, single star, 2 star, 3 star. The single star must be, they must dream for 5 star hotel. Never think of finances, but their dream should be bigger. So, the few lines of Dr. APJ Kalam before I start the presentation: dream, 1 lakh to 1.5 lakh tourists come daily. 1 to 1.5 lakh. If you can dream, then you can touch the figure of about 4 crore persons visit in a year. That is the and hoteliers, they only opt for tourists. For hoteliers, tourists is the best thing. So you can have as much as 5 star, 4 star, 3 star in our. So what role do you think technology will play or is playing in the evolution of Indian cooking and food presentation? क्या लगता है कि कितना स्कोप है इन्वेस्टमेंट का उत्तर प्रदेश और पंजाब में? उत्तर प्रदेश में बता देता हूँ। हाँ, दोनों जने बता दीजिएगा एक एक ना। उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म का। आप देखेंगे कि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नीचे हुआ है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सप्रेसवेज बन गए काफ़ी सारे और बहुत सारे अभी बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बहुत सारे बन रहे हैं, एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। और आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लेकर आए, ताकि जितने डेस्टिनेशंस हैं, हर तरीके के डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ स्पिरिचुअल रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ इको टूरिज्म के डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, 6 मेजर डेस्टिनेशंस हैं और बुद्धिस्ट कंट्रीज़ बहुत सारी हैं जहाँ पे लगभग 60 करोड़ की आबादी बुद्धिज्म को फॉलो करती है। उनमें से हम कैसे उन लोगों को यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे जो हमारे पुराने थे उसका भी टूरिज़्म है, रूरल एग्रो टूरिज़्म है, क्राफ्ट कुजीन कल्चर, हर तरीके का टूरिज़्म जो है उसके लिए ये एक बेटर स्टेट है। सर, ये आपने लखनऊ इनवाइट किया है, क्या कुछ कहेंगे, क्यों आप चाहते हैं कि लखनऊ आए लोग? लखनऊ अगर आते हैं तो वहाँ से हम उनको फैम टूर कराते हैं, फैमिलराइजेशन टूर, जिससे जैसे मान लो पत्रकार लोग आएंगे तो हम उन लोगों को भी फैमिलराइजेशन टूर में अयोध्या ले जाएंगे, श्रावस्ती ले जाएंगे, गोरखपुर ले जाएंगे, पूरा उधर घुमाते हैं। इसके अलावा अगर दुधवा ले जाना होता है, इको टूरिज्म की साइट है, उधर ले जाते हैं, नैमिषारण्य है, बिठूर है, बहुत सारी जगह हैं जो वहाँ से लिंक होती है। दूसरा, लखनऊ में टूरिज्म का जो डायरेक्टरेट है वहाँ पर हम उनको किस तरीके से हमारी पॉलिसी के जरिए हम हॉस्पिटलिटी सेक्टर में या जो आतिथ्य सत्कार यूनिट्स होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हम स्थापित करने के लिए क्या क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, इसका पूरा का पूरा फैसिलिटेशन का काम भी वहाँ पर हम करते हैं। इन्वेस्ट यूपी का एक अलग जो डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ है उसके जरिए उन लोगों को हम लोग सारा कुछ मदद करते हैं। शुक्रिया सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे
पंजाब पे प्रेजेंटेशन हुई है और पंजाब में उम्मीद है पंजाब सर आ रहे हैं। ये होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन नॉर्दर्न इंडिया का, जिसका मैं प्रेसिडेंट, उसका ये 3rd एडिशन है कन्वेंशन का। आज कन्वेंशन हमने ग्रेटर नोएडा में रखा है इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मार्ट के साथ मिलकर, जहाँ पे करीब 50,000 लोग आएंगे 4 दिनों में। उसके साथ ही हमने अपनी 2 दिन की कन्वेंशन रखी है और यहाँ हमारे ऑनरेबल महेश राम जी आए हुए हैं फ्रॉम यूपी से, सेक्रेटरी टूरिज़्म कल्चर, इवन कुंभ मेला ये देख रहे हैं। तो यूपी टूरिज़्म की जो पॉलिसी बनी है वो एसोसिएशन ने मिलकर यूपी के साथ बनाई है। हम इनके सामने आज वो पॉलिसी रखी है हमने अपने मेंबर्स के सामने, क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे अगर यूपी में आके आप इन्वेस्ट करें, उसी की ब्रीफिंग दी अभी फर्स्ट सेशन। क्या उम्मीद है टूरिज्म का रेंज इससे कितना बढ़ेगा? देखिए यूपी जो है हम लोग इस साल मोस्ट लाइकली हम नंबर 1 पे इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म फुटफॉल। हम लोग ऑलमोस्ट नंबर 1 पर पहुँच गए, बट इस साल को खत्म होते होते हम नंबर 1 पे। सर क्या कुछ लक्ष्य प्राप्ति है कि कितने लोगों से आप कनेक्ट करेंगे इस इवेंट के थ्रू? इस इवेंट को हमारा ख्याल है कि हमारे करीब हमसे 1.5 लाख मेंबर्स जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं एसोसिएशन से, चाहे वो होटल व्यवसायी हो या रेस्टोरेंट व्यवसायी हो, उन तक ये मैसेज पहुंचेगा कि आप यूपी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पॉलिसीज़ से आपको क्या एडवांटेज होने वाला है। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं आपके थ्रू जो आज अनाउंस हुई है वो सारे मेंबर्स तक पहुँचाई जाएंगी। यहाँ पे बोर्ड के डायरेक्टर सारे बैठे हुए थे, वो अपने अपने बोर्ड में इन पॉलिसीज़ को लेके जाएंगे और होटल की जितनी मेजर चेन्स हैं वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं यूपी में और बाकी करने वाले हैं। सर कुछ ग्रांट्स और सपोर्ट्स भी आप दिलवाएंगे गवर्नमेंट से? बिल्कुल, पॉलिसी में ऑलरेडी ग्रांट्स हैं। जो एसोसिएशन ने मिलकर जब ये पॉलिसी बनी थी यूपी टूरिज्म के साथ, तो ग्रांट्स रखी हुई हैं। सर ने वो सारी ग्रांट्स जो थी अभी अपने प्रेजेंटेशन में बताई हैं। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू भाई, करो माइक। प्रेसिडेंट ऑफ यूपी होटल एंड वाइस प्रेसिडेंट FHRI एंड सेक्रेटरी HRNI। आज का प्रोग्राम आप लोगों के सामने सब वही है कि मेन प्रॉब्लम एंड द मेन मकसद जो इसका है कि जो बायर और सेलर है यहाँ पर लाने का मतलब ही होता है कि जितने हज़ारों लोगों का नौकरी और वो सब देंगे एंड जो बायर्स है कम है, जो बड़े बड़े होटल्स और जो छोटे होटल हैं जिनके हिसाब से जो भी चीज़ें हैं एक उनको साथ में मिलाने का कार्यक्रम जो किया गया है, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और लोगों को अत्यधिक फायदा मिल सके टूरिज्म सेक्टर। सर इतना बड़ा इवेंट और जी आपसे व्यूअर्स क्या देना चाहेंगे जो आपको भी देख रहे हैं इस समय? व्यूअर्स के लिए क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस समय आपको देख रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है जिसका जो है एम्प्लॉय सेक्टर में आता ना हो। अगर फार्मर देख लो तो वो हमारे सीरियल सप्लाई करता है, डेयरी वाला देख लो तो खोया पनीर ये सप्लाई करता है। तो दिस इज द इंडस्ट्री which gives the maximum employment from the poorest. I am Vikrant Batra, co-founder of Brand Cafe Delhi Heights. We have 44 outlets and in 13 cities. क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के लिए? आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया है और सारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, हमारी आवाज़ को सुनना और एक हमारी कमराडरी जो आपस में है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, होटल इंडस्ट्री की, और जैसे बोला गया कि यूपी के अंदर कैसे टूरिज़्म बढ़ाया जा रहा है, हमारे लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है हॉस्पिटैलिटी का। आप ही देख रहे हैं इंडिया के अंदर टूरिज़्म कितना बढ़ रहा है और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी टूरिज़्म में बढ़ रही है और हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ऐसी एसोसिएशन के हम पार्ट हैं और ऐसी एसोसिएशन में हम लोग आते हैं और अपने प्रॉब्लम्स और अपनी बातें डिस्कस करते हैं, तो इससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा होता है और अच्छी एग्जीबिशंस होती हैं तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अपने पॉइंट को रखने का मौका मिलता है और हमारी अपनी इंडस्ट्री की ताकत बहुत बढ़ती है। सर मिलेट्स को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुआ, क्या लगता है कि मिलेट्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले करते हैं? देखिए, अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर आपके एक आउटलेट के अंदर चाहे होटल हो चाहे रेस्टोरेंट हो, अगर उसके अंदर हर तरीके की हर प्रकार की वैरायटी है तो आपका बिजनेस ज़्यादा चलेगा। और मिलेट्स एक हेल्दी चीज़ है, ये आज से नहीं है, आज सालों से इंडिया की एक लोकल प्रोड्यूस रही है। ये टाइम की बात है, जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, नए प्रोड्यूस आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है और नई हेल्दी चीज़ें आती है, तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। हम लोग अपने आउटलेट्स में भी एज रेस्टोरेंटियर होटलियर्स मिलेट्स को प्रमोट करते हैं और हेल्दी चीज़ को प्रमोट करना एक हेल्दी चीज़ है। अगर घर से बाहर निकल के आप कॉन्शियस हैं अपनी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, तो हम तो बहुत खुश हैं आपके लिए, हर चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए हम आपको हेल्दी खाना भी दे सकते हैं।
मैसेज क्या रहेगा? मैसेज रहेगा, बाहर निकलिए घर से, रेस्टोरेंट्स में खाना खाइए, टूरिज्म बढ़ाइए, इकोनॉमी बढ़ाइए, हमारा धंधा बढ़ाइए। Hello, I am Chef Rakesh Singh, Corporate Executive Chef for Radisson Hotel Group. Today we are here at Greater Noida on a very important business sessions organized by Harani, which is Hotel and Restaurant Association of North India, and this is their third convention. Radisson Hotel Group has been attached to Harani and has been supporting these events pan-India. We recently concluded one for the West in Srinagar. Now we are doing it here, and the next one is in Goa, I think. So these are very important from hospitality point of view. This body supports and encourages hotels and take their views and challenges to the ministry, and is very supportive, and it's very important that everybody participates in Harani conventions and put forward their challenges, whatever they're facing. And we are here together under one roof to discuss the future of Indian cuisine, which is very important. And I always believe, our future is in our past. So the past culinary heritage that India has for so many years is we want to take by the new forward-thinking chefs to next level and ensure that we are evolving and become one of the prime or top global cuisine in the coming years. की बात हो रही है तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कैसे उसमें अपनी जगह बना रही है पंजाब उत्तर प्रदेश? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी तो हमारे पास फॉरेन करेंसी रेवेन्यूज फॉरेन करेंसी के ज़रिए इंडिया में आते हैं। हमारे पास इतनी सारी डेस्टिनेशंस हैं जिसमें अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश और पंजाब, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि रेडिसन होटल ग्रुप के 130 होटल ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं जो पैन इंडिया हैं। यानी आप कहीं से भी 3-4 घंटे के लिए चलेंगे तो आपको एक रेडिसन होटल मिलता है। तो 130 होटल हमारे पैन इंडिया ऑलरेडी हैं, इसमें से 40 होटल कम से कम आने वाले कुछ सालों में ऑपरेशनल होने वाले हैं। तो हम हर जगह पहुँच रहे हैं, चाहे वो Tier 2 सिटी हो, Tier 3 सिटी हो, छोटा शहर हो, बड़े मेट्रोपॉलिटन में तो हम हैं ही ऑलरेडी, बिजनेस होटल्स हैं हमारे। लेकिन जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश और पंजाब इन पर्टिकुलर, इसके अलावा भी हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, हर जगह पे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट वो नहीं है जो आपके होटल में आके रह रहे हैं, टूरिस्ट वो भी है हमारे लिए जो किसी पिलग्रिमेज के लिए आता है, यानी कि मंदिरों में जाना चाहता है। कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हमारा culinary टूरिज़्म आ जाता है। कुछ टूरिज़्म हमारा है, कुछ लोग मेडिकल रीजन्स के लिए भी आते हैं इंडिया में। तो टूरिज़्म के बहुत सारे हॉराइजन्स और जोन्स खुल गए हैं जहाँ पे हम टूरिज़्म को एक्सपेंड कर रहे हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी इस इंडस्ट्री के लिए। और इस समय ये बूम पे है। हमारा इंडिया एक शाइनिंग कंट्री है जो कि अब 3rd बिगेस्ट इकॉनमी बन चुकी है वर्ल्ड में। ये और बड़ी होगी क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और टूरिज़्म इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, करियर ग्रोथ मिलता है, और सबसे बड़ी बात है हम भारत को शोकेस कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और, जो फ्यूचर शेफ्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी भी अपने कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहा था कि फ्यूचर शेफ को सबसे पहले ये समझना है कि उसका बेस स्ट्रांग होगा। जब भी हम बिल्डिंग भी बनाते हैं, उसकी बेस अगर स्ट्रांग होती है तो बिल्डिंग ऊंची और लंबी जाती है। वैसे ही कोई भी करियर हो, चाहे वो कुकिंग का ही क्यों ना हो, आपका अगर बेस स्ट्रांग है, आपने मेहनत करी है अपने इनिशियल बेसिक्स के ऊपर का खाना बनाने की जो टेक्निक है, वो अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो उसके बाद एक्सपेरिमेंटिंग, नया कुछ बनाना, ये डालने से वो बन जाएगा, वो डालने से ये हो जाएगा, ये सब बात की बातें हैं। सीधा ना उस पर जंप करें और जल्दी से अफसर बनने की कोशिश ना करें। पहले बेसिक सीखने के लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स में अपना पूरा समय दें। बेस स्ट्रांग है तो बिल्डिंग बड़ी बनेगी। थैंक यू।